हेलो, राधे राधे आप सभी को। तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फिर यहाँ पे हम रेडी होके जा रहे थे, पूजा का बर्तन सब मैंने निकाल लिया, उनको धोने जा रहे थे, धो के मैंने रख दिया क्योंकि अब प्रसाद बनाने की बारी थी। और प्रसाद इतनी ज़्यादा टाइम लग जाते प्रसाद बनाने में, क्या ही बताऊँ कि समय का पता ही नहीं चलता है आज के दिन खासकर। फिर मैं यहाँ पे सोची कि आप लोग को दिखा देती हूँ दही कैसा हम मेरा जमा है। आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा, दिल खुश हो जाए इतने अच्छे से। फिर मैंने उनको ढक दिया क्योंकि हमारे घर के बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान है, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। जो चीज़ बोलो उनको नहीं करने, वही चीज़ वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं दही को ढक दिया क्योंकि टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था, प्रसाद सब बनाना था हम लोग को। फिर यहाँ पे हम चल दिए, वहाँ से मैंने माचिस लिया और मैं निकल पड़ी पूजा रूम से, आप लोग जैसे ही देख रहे हो। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया गैस। फिर यहाँ पे मैं गैस स्टार्ट करके मैं सोची पहले क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले तो मैं दाल दूँगी क्योंकि दाल पूड़ी बनेगी, तो उसके लिए सबसे पहले तो दाल को मैं वो क्या बोलते हैं उसको, फुइट बोलते हैं हम लोगों की बिहारी भाषा में। तो वो फुइट मैं तैयार कर रही थी चने का। तो मैं यहाँ पे पानी डाल रही थी क्योंकि चना जल्दी, बिल्कुल भी नहीं, जल्दी तो बिल्कुल ही नहीं सोच सकते कि आपको वो सीजेगा। तो उनको मैं सीझने दे रही थी, तो उनमें ज़्यादा पानी था। और मैं एक एक करके सामान, क्योंकि मैंने सामान भी नहीं निकाला था, सुबह ही आए थे और टाइम भी नहीं मिला कि मैं सामान सब निकालूँ, देखूँ क्या क्या आया हुआ है लिस्ट के हिसाब से। मम्मी जी ने बोला भी था कि एक बार लिस्ट देख लो, लेकिन मैंने नहीं देख पाई। मैं क्या बताऊँ, आज का दिन मैं फास्टिंग भी कर रही थी, ऊपर से इतने सारे काम थे पेंडिंग पड़े हुए। फिर यहाँ पे बाबू भी, सोच ही रही थी कि बाबू जग जाएगा, इससे पहले कि वो जग जाए मैं काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोग देख सकते यहाँ पे, इसको आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं, हम लोगों की भाषा में तो इसको कटुक मसाले बोलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, इंग्लिश में वही ड्राई फ्रूट्स जो भी होता है, नट्स, तो इनको हम कटुक मसाले बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सामान निकाल रही थी, मैंने गर्म पानी चढ़ाया हुआ था, मैं दाल खोज रही थी क्योंकि लिस्ट में दाल लिखे हुए थे और इन लोगों ने दाल नहीं लाया था। मैं करती भी तो क्या, फिर मुझे याद आया कि मैंने घर में मंगाया था, तो मैं उनको निकाल के लाने चली गई। यहाँ पे मैं सॉरी तो यहाँ पे मैं सूजी निकाली, मैदा निकाली, क्योंकि यहाँ पे ठेकुआ भी बनेंगे। और सूजी मैदा कुछ ज़्यादा ही ये लोग मंगा लिए थे, जो चीज़ लाना चाहिए वो तो लाई ही नहीं। यहाँ पे मैं खोज रही थी कि ऐसा तो नहीं मैं निकाल के कहीं रख दी हूँ। फिर मैं चने का दाल लेने चली गई किचन रूम से, और वो मैं अलग में रखती हूँ, और मैं ज़्यादातर मसाले भी मैं अलग में ही रखती हूँ। तो यहाँ पे हमारा चना लेके मैं आ गई थी, फिर मैं उनको धोने दे दी। और पहले मैं सोची कि ऐसे ही डाल देती हूँ पानी में, क्योंकि फिर पानी निकाल दी। फिर मैंने सोचा एक बार नहीं नहीं पहले, क्योंकि बाहर से जब भी ख़रीद के लाते हो ना, तो आप उसमें ढेर सारे पाउडर सब डाले हुए रहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कलरिंग रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन पानी वहाँ गिर गया। तो मैं गई पानी फेंक के आई, दाल में बहुत ज़्यादा गंदा निकला हुआ था। फिर मैं यहाँ पे देने लग गई दाल में, क्योंकि और यहाँ पे ऐसा था कि चने का दाल ये हम लोगों के लिए बन रहे थे, मम्मी जी के लिए तो अलग, क्योंकि मम्मी जी को मूंग का दाल पसंद है, दल पूरी, तो उनके लिए मैंने पहले ही बना लिया था फुट, जो कि मैं साइड में रखी हुई थी। फिर मैं यहाँ पे आटा सानने लगी, क्योंकि पूरी वाले आटे सानने थे, फिर उसके बाद क्योंकि एक साथ ही हमें पूरी छाँकनी थी। तो यहाँ पे मैं आटा निकाल रही थी। सबसे पहले तो मैं दल पूरी और पूरी में, यानी सादा पूरी में जो नमक होता है ना, वो सब डाल के थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देती हूँ, इसलिए। तो यहाँ पे सिलेंडर वाले भैया आए हुए थे, वो पूछ रहे थे कि कहाँ है सब, तो वही मैं बता रही थी कि यहीं पे है, आ जाइए। तो उनसे बात करने लगे, और ऐसा हो गया कि उधर अंदर में सब्ज़ी भी बनानी थी मुझे, लेकिन ऐसा हो गया कि पाइप हो गया, दूसरा पाइप टूट चुका था, ठीक है, उसमें से गैस लीक हो रही थी। तो उधर कोई और बना ही नहीं सकता था, अकेले यहाँ पे भी बनाना था, वहाँ भी बनाना था, पाइप मंगाना पड़ जाता।
और मेरे हस्बैंड लेट आते हैं, ठीक है, ऑफिस से, तो मैं उनको बोल भी नहीं सकती थी कि लेते आइएगा, क्योंकि वो खुद ही परेशान रहते हैं, 5-6 बजे तक में आते हैं। तो मैंने उनको नहीं बोला। तो फिर मैं यहाँ पे बताने चली गई भैया को कि सिलेंडर वहाँ रखना। फिर मैं यहाँ पे दाल में मसाले सब डाल के मैंने उनको थोड़ा भून लिया है, आप लोग देख सकते हो। उनको मैं भून के साइड करती हूँ। फिर यहाँ पे आप लोग देखो मूंग का भी फुट बना हुआ था। और यहाँ पे नेहा ने तब ठेकुआ का आटा भी सानने लग गई और सान के उन्होंने रख दिया, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में कर रहे थे, क्योंकि दोनों बच्चे जग जाते हैं तो फिर कुछ होने ही नहीं देते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे सारे काम हो चुके थे। अब बारी थी दाल पूरी की, यानी कि छाँकने की। तो पहले मैंने ठेकुआ छाँका, फिर मैंने दाल पूरी छाँकी, फिर सादा पूरी मैंने छाँका, और काम होते होते बज गए 5:30। उधर घर में अंदर में सब्ज़ी भी बनानी थी। उसके बाद लास्ट में मैंने खीर भी चढ़ाया हुआ था। ये जब बन गया था पूरी सबको पूजा पाठ हो गई थी तब की ये वीडियो है, आप लोग देख सकते हो। अच्छा एक बात और, यहाँ पे ना ये क्या बोलते हैं, ये मैं दिखा रही थी आपको तभी, यहाँ पे क्या हो गया था ना, चंद्रमा की बात करूँ, चंद्रमा दिखा ही नहीं आज के दिन, चौरचन के दिन, ठीक है। बहुत लोग को तो बोले कि बादल में छुपा हुआ, तो वही चंद्रमा हम लोग ऐसे ही हाथ उठा लिया था देख के, यानी कि सोच के भगवान को। फिर यहाँ पे मैं डालने लग गई, ये नमक सब मैंने फाड़ा। मैं सोच ही रही थी, और क्या बताऊँ, मैं चाकू कुछ भी रखूँ जगह पे तो टाइम पे मिलता ही नहीं है। फिर मैंने वो स्क्रू होता है ना, उससे ही मैंने सारी पहले, ये जुगाड़ू है हम हाउस वाइफ की। ये अजवाइन डाल रही थी, हल्का नमक डाल देती हूँ इसमें, और थोड़ी देर के लिए मैं इनको छोड़ देती हूँ आटे सान के, तो वो अच्छा ही खुशबू आने लगता है। हाँ, इसमें वो भी डालते हैं मंगरेल, पर वो मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को नहीं पसंद है और मेरी मम्मी जी को भी नहीं पसंद है। तो और पूजा पाठ में अगर बड़े बुजुर्ग नहीं खाए तो ऐसा पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम पे खासकर तो मम्मी जी के पसंद का ही ध्यान रखूँ मैं। तो यहाँ पे मैं आटा सान रही थी और मुझे समझ ही नहीं रहा था मैं क्या कर रही हूँ। मेरी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लग गई थी, क्योंकि मैं पहले से फास्टिंग में थी, फिर इतने सारे काम भी करने थे। मैं जाके थोड़ी देर रेस्ट करती थी, फिर आती थी बनाने के लिए, ऐसा हो जाता था। तो अब मेरे से तो फास्टिंग होती ही नहीं है, फिर भी मैं 2-3 फास्टिंग करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको कम से कम पूरी कर लूँ। तो यहाँ पर पूरी सब बना लिया था मैंने। फिर मैं छत पे, क्योंकि नीचे से चंदा मामा तो दिख ही नहीं रहे थे बिल्कुल, तो मैं छत पे गई और देखी मैंने कि सब लोग वेट कर रहे हैं अपने अपने छत पे। आप लोग देख सकते हैं सामने में लाइट जल रही है, वहाँ पे भी कुछ लोग वेट कर रहे थे। तो मुझे समझ आ गया कि सब लोग को ही चंदा मामा नहीं दिखे। तो फिर मैंने देखा एक